आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। आयुर्वेद की इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है, जो न केवल सुरक्षित है बल्कि प्रभावी भी है। तो देखिए, जहाँ तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम डायबिटीज, शुगर और हार्ट ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट करते हैं, और ये समस्याएं आम तौर पर जीवन के लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आती है, यानी कि 40 से 60 वर्ष तक के बीच के रोगी हमारे पास सबसे अत्यधिक होते हैं। परंतु आजकल जिस प्रकार की जीवन शैली है, जिस प्रकार से एक्सरसाइज की मात्रा बहुत कम हो गई है, खान पान सही नहीं है, तो ये सारे रोग जो होते हैं आजकल एक यंग एज में भी आने लगे हैं। पर मैक्सिमम अगर हम बात करें एज की, तो 40 से लेकर 70-75 वर्ष तक के लोग जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर जाते हैं, संभल रहेंगे। इसके इतर आपने देखा होगा आजकल हार्ट ब्लॉकेजेस की समस्या में सीधे एक चीर फाड़ वाली टेक्निक जिसे एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। ये एंजियोप्लास्टी जो होता है एक बहुत ही इन्वेजिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें चीर फाड़ होती है, ऑपरेशन किया जाता है। इसके इतर यहाँ पर हम माधवबाग आयुर्वेदिक क्लिनिक में बिना चीरे के, बिना खून की, रक्त की एक बूंद बहाए हम यहाँ पर हार्ट ब्लॉकेजेस का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे लोगों में ये बात फैल रही है कि बिना चीरा और ऑपरेशन के भी हार्ट ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे वैसे मरीज हमारे पास आ रहे हैं और उनको बिल्कुल 100% लाभ हो रहा है। देखिए, हिमालय में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि होती है 70 से 80% आयुर्वेदिक औषधियां हिमालय से ही आती है। इसके अलावा हिमालय के और भी बहुत सारे फायदे हमारे जिंदगी में है। हिमालय से बहुत सारी जो जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज है, बहुत सारी नदियां है, उनका भी जो आगमन या उद्गम होता है वो हिमालय से ही होता है। हिमालय में उस पूरे दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, और आप देखेंगे आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं, और हमारे मानव हमारे कर्मों के कारण हिमालयों को बहुत ही अभूतपूर्व क्षति पहुंच पा रही है। तो आपने देखा भी होगा कि हिमालय में इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लेशियर पिघलने के कारण हमारे उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन जैसी समस्याएं शुरू हो गई है। इसके अलावा ग्लेशियर्स पिघलने के कारण, क्योंकि पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए बाढ़ जैसी समस्या भी आने लगी है। तो हमें अपने किसी भी तरीके से हमें अपने हिमालय, अपने पहाड़ों की रक्षा करनी है, और अगर हम पहाड़ों की रक्षा करेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे।